ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहि सन्दधामि भगवतीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण और कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है जो कल सुबह 4:19 तक उसके बाद 10वीं लग जाती। आज है कृतिका नक्षत्र
रात्रि 2:27 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु, लगातार वर्षा हो रही है रात में दिन में। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 10 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और उसमें विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था, विचार किया था। तो उसके अनुसंधान में इसमें भगवान आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। अच्छेद्योयमदायोयम् अक्लेद्यो सोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। तो ये आत्मा तत्व न उसे कोई काट सकता है। अछेद्य अयम यह आत्मा तत्व अदाह्य अग्नि उसे जला नहीं सकती। अक्लेद्य और जो अग्नि है जल है वो उसे गला नहीं सकता। अक्लेद्य जल इस आत्मा तत्व को गला नहीं सकता।
और वायु तत्व इस आत्मा तत्व को सुखा नहीं सकता, अशोष्य, क्योंकि यह आत्मा तत्व नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी, अचल, स्थाणु, स्थिर रहने वाला और सनातन। 5 विशेषण भगवान ने कहे आत्मा तत्व। इसमें कल हमने नित्य पर विचार किया कि सच्चिदानंद परमात्मा आत्मा तत्व नित्य है। तो नित्य है, लेकिन वह कहीं वैकुंठ लोक या ब्रह्म लोक में रहता है, तो वहां जाएंगे तब मिलेगा ना। तो कहते उसकी प्राप्ति तो नित्य है। तो भाई हमारी कथाओं में कहा गया है कि विष्णु भगवान के दूत जो है विमान लेकर आएंगे, फिर विष्णु दूत हमें विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक ले जाएंगे, तब वहां भगवान की प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं उसके समाधान में कि वह तो सर्वगत, नित्य के साथ का सर्वव्यापी। अभी जो सर्वव्यापी है उसको कहीं सीमित तो नहीं कर सकते कि वैकुंठ में है और यहाँ नहीं। सर्वगत यानी सर्व देश काल विषय वस्तु व्यक्ति में ओतप्रोत उपस्थित, पहले से ही सबको प्राप्त है। उस आत्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप कथा सुन रहे हो तो आप कहोगे बहुत देरी हो गई, कथा सुनने जाना है। कहाँ जाना है? यही ऑनलाइन आप सुन रहे हो, फिर वहां जाना आना कहाँ है? यही कहा जाएगा कि मैं ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ सुन रहा हूं। इसी प्रकार परमात्मा सर्वगत, सर्वगत का मतलब है सर्वव्यापी, व्यापक, सर्वांतर्यामी। अब सर्वव्यापी है तो उसे थोड़ी यहाँ मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या गिरजा घर में ढूंढने जाओगे। वो तो सर्वव्यापक है। कण कण क्षण क्षण सभी विषयों में ओतप्रोत, सर्वगत का। तो सर्वव्यापक है तो वहां पहुंचेंगे कैसे? अरे जब हम आत्मा परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं तो परमात्मा तो व्यापक है, उसमें पहुंचना आना जाना तो है। जैसे आप अपने आप को मिलना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? किसी देश काल विषय अवस्था नहीं, आप स्वयं अपने आप को मिल सकते। सच्चिदानंद परमात्मा हमारे पास है, और वह हमारे पास आ नहीं सकता क्योंकि वो पहले से उपलब्ध है ना। नित्य उपलब्ध है, सर्वव्यापी होता है, वो नित्य उपलब्ध होता है। जो एक जगह है एक जगह नहीं है, तो यहाँ है तो वहां। जैसे आप मुंबई में हो तो यहाँ ऋषिकेश आपको अनुपलब्ध है, मैं ऋषिकेश में हूँ तो ऋषिकेश मुझे उपलब्ध है, आपको अनुपलब्ध है। भगवान उपलब्ध है, पहले से ही सभी देश में, सभी काल में, सभी विषय में, सभी अवस्थाओं में वह उपलब्ध है। जैसे आकाश, आकाश को उपलब्ध करने कहीं आना, तो आकाश सबको सर्वत्र उपलब्ध है, आकाशवत सर्वव्यापक।
क्योंकि जो हमारे पास कुछ करके आता है, कुछ क्रिया करके उसके पास हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जो सर्वव्यापक है उसके पास कैसे जाएंगे? वो तो सर्वव्यापक। तो उसकी दूरी जो है, हम सोच रहे हैं कि दूर है, परमात्मा हमसे बहुत दूर है, तो वह दूरी न होकर हम उस दूरी को आभासित कर रहे हैं अज्ञान से। जैसे आचार्य दृष्टांत देते हैं कि एक सज्जन थे, उनको दूर का देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, पास जो लिखना पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत होती। तो जब दूर देखना है तो उसे चश्मे हटाने पड़ते, पास देखना है तो चश्मे सटाने पड़ते। अब वो पढ़ने लिखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती थी, तो पहले समय में वह अपने चश्मे को सर के ऊपर सटा उठा लेते, जब पढ़ना है तो फिर नीचे आंख पर सटा लेते थे, तो चश्मा उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार कुछ काम कर रहे थे, किसी कारण से उन्होंने चश्मा अपने सिर पर सटा दिया ऊपर, और काम करने लगे कुछ। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ पढ़ना था, पढ़ने के लिए उनको चश्मा चाहिए, तो ढूंढने लगे कि चश्मा कहाँ है। तो घर में जो लोग थे, उसकी पत्नी, बहन, माँ, जो भी थे, सबको ढूंढने लगा दिया। अरे मेरे चश्मा मैं यहीं रखा था, कहाँ गया? सब घर में चश्मा ढूंढने लगे। तो 1 घंटा हो गया, चश्मा नहीं मिल रहा है, सब कोई यहाँ ढूंढे, कोई वहां ढूंढे। तो उतने में उनकी छोटी बेटी स्कूल से आ गई। पूछा उसने, क्या कर रहे हो आप? अरे बोले तुम्हारे पिताजी के चश्मा ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत देखकर कहा कि अरे वो तो अभी आई है। तुरंत उसने कहा कि ये तो आपके सिर पर सटे हुए हैं, देखो चश्मा तो आपके सिर पर है। सब कहने लगे, अरे रे रे रे, मिल गया, हम तो 1 घंटे से ढूंढ रहे थे चश्मा। यह चश्मा कहीं से आया नहीं, न कहीं जाकर फिर नहीं मिला, केवल हमारी अज्ञान दृष्टि के कारण वो दिख नहीं रहा है। उस लड़की ने आके बता दिया, ज्ञान दृष्टि दे दी, सबको दिख गया। ऐसा नहीं कि जिसके चश्मे थे उसी को दिखा, सबको ज्ञान दृष्टि प्राप्त के चश्मे तो यही है। तो अज्ञान दृष्टि से होने पर भी चश्मे नहीं है, अज्ञान के कारण उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, क्योंकि सबको, घर में सभी को अज्ञान दृष्टि। उस लड़की ने आके उनको ज्ञान दृष्टि दे दी कि ये रहे चश्मे, तो ज्ञान दृष्टि से सबको चश्मे उपलब्ध हो गए। ठीक इसी प्रकार सभी जीवात्माओं के अंतकरण में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा अज्ञान दृष्टि के कारण दिख नहीं रहा, क्योंकि इंद्रिया, मन, बुद्धि बहिर्मुख है, विषय, अध्यात्म, भौतिक, दैवी विषय को देखता है। सब देखते हैं बाहर की ओर, लेकिन भीतर अपने आत्मा स्वरूप को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अज्ञान दृष्टि है। उस अज्ञान दृष्टि से लग रहा था सबको कि चश्मा कहीं खो गया है। वो कहीं खोया नहीं, यही है,
केवल उस छोटी लड़की ने उसे तुरंत देखा और पता चला, सब ज्ञान दृष्टि प्रकट हो गई, चश्मा यही है। इसी प्रकार ये हम जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर की बहिर्मुखता के अंदर इतने व्यस्त हो गए कि भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय में इतने उलझ गए हैं कि वो अपने आत्म स्वरूप को हम ढूंढते रहते हैं। भौतिक जगत में ढूंढते हैं, अध्यात्म जगत में ढूंढते हैं, दैवी जगत में, दुनिया भर में सभी लोग उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कि आत्मा परमात्मा मिल जाए, मुझे मिल जाए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, जग में कहीं नहीं, मैं तो तेरे पास, कबीर ने कह दिया। बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा को कोई ढूंढता नहीं है, ऐसी बात नहीं, सभी लोग परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, परमात्मा को ही ढूंढ रहे, चाहे तुम नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। तो ये तो नास्तिक है, वो कैसे परमात्मा को ढूंढ, बोले नास्तिक है, शराबी है, कबाबी है, मार काट लूट पाट करता है, वो भी परमात्मा को कैसे ढूंढ रहा है? बोले जब उसे पूछो कि तुम ये शराब क्यों पीते हो, तो बोले मजा आता है, दुखी होने के लिए नहीं पीता, मजा आने के लिए। फिर ये कबाब मांस मसाहार क्यों खाते हो, मजा आता है। तो सबको मजा चाहिए, जिसे आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। अच्छा, ये मार काट लूट फाट भ्रष्टाचार करके धन दिन रात कमाने लगते हो, क्यों? कि धन से फिर मुझे भोग मिलेगा, मजा आएगा। तो धन मिलेगा तभी तो संसार में मुझे सारे भोग मिलेंगे ना, नहीं तो कोई दुकान वाले मुझे फ्री में कोई नहीं देंगे। तो वो भोग सारे मुझे मिलेंगे तो मजा आएगा। तो सबको मजा चाहिए, किसी को सजा दुख कष्ट नहीं चाहिए, यानी सब मजा को ढूंढ रहे हैं, यानी परमात्मा को ढूंढ। नास्तिक से नास्तिक वो भी कहेगा कि मुझे सुख चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि मुझे दुख का उपाय बताइए, कष्ट का उपाय बताइए। आजकल मैं बहुत बीमार नहीं पड़ा हूं तो कब बीमार पड़ूंगा ये बताइए। तो संसार में सभी मनुष्य को मजा चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, उसका उपाय सब पूछते हैं। भाई दुख कष्ट कहाँ मिलेगा, उसका उपाय कोई नहीं पूछता। वो कष्ट तो आता है लेकिन कोई चाहता नहीं। तो सब चाहते हैं कि सुख मिले, आनंद मिले, मजा आए। तो उसे आप आधुनिक भाषा में मजा कहो, शास्त्रीय भाषा में सुख कहो, या वैदिक भाषा में आनंद कहो। ये सुख मजा आनंद परमात्मा का रूप है। इसीलिए सभी जीव, चाहे नास्तिक हो आस्तिक हो, धर्मात्मा हो अधर्मी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, सभी प्राणी सुख को ही ढूंढ रहे हैं, यानी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। अब वो परमात्मा उपलब्ध है फिर भी क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि अज्ञान है। आचार्य कहते कि अज्ञान के कारण ही वो प्रयत्न कर रहा है, और जो अज्ञान के कारण अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है, अप्राप्त, तो आत्मज्ञान के द्वारा प्रयत्न करने से पता चलता है, क्योंकि अज्ञान का निवारण आत्मज्ञान से होगा। तो जो अज्ञानी है उससे वह आत्मा परमात्मा अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जब उसे आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान, तो उससे प्राप्त लग हो जाता है।
तो उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना, बस अज्ञान हटाना होगा। न कुछ करके उत्पन्न कर सकते हो, न प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है ना, नित्य है, उपलब्ध है। उसमें कुछ करने कराने की खाली अज्ञान हटाना। वो चश्मे कैसे प्राप्त होंगे पिताजी के? बोले वो अज्ञान से, निवारण से ही प्राप्त हो जाए, ढूंढने से नहीं मिले। तो ये सर्वगत जो है, सर्वव्यापी है परमात्मा। गत शब्द जो है ना, वो गति को बताने वाली धातु है, और इसके 13 अर्थ है शब्दकोश में। गत, सर्वगतम से सर्वव्यापक की तरह यह भी बता दिया कि वो जो हमारा आत्म तत्व है, परमात्मा है, वो सर्वव्यापक, सदा सर्वत्र उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है। ऐसा कोई नहीं जो उसे न जान रहा। कैसे जान रहे हैं? मैं हूं, ये है, तो है के रूप में, हूं के रूप में सब जानते। मैं हूं, ये है, वो है। तो मैं हूं, ये उसके लिए कोई किसी के विषय की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं प्रमाण हूं कि मैं हूं। क्या कभी कोई डॉक्टर से कहता है कि मैं मर तो नहीं गया, देख लेना जरा डॉक्टर, जिंदा हूं कि मुर्दा हूं? अरे भाई, तू जिंदा है मुर्दा है तुझे पता है, डॉक्टर को पता कैसे चले? मैं चेतन आत्मा हूं, यह सब जान रहे। वो चेतन आत्मा तत्व कौन है? वही परमात्मा। परमात्मा ही तो चेतन आत्मा तत्व है। और आप जानते हो कि मैं चेतन आत्मा तत्व हूं। इसके द्वारा सर्वगत कहा, सर्वव्यापी है आप, सबको ज्ञान है। भ्रम यह है कि मैं केवल चेतन आत्मा हूं, ये नहीं जानते, लेकिन ये जानते कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। ये अज्ञान ढका हुआ है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भारतीय हूं, वो मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये सब जानते। लेकिन मैं चैतन्य आत्मा तत्व हूं, ये नहीं जानते। तो इसी ने उस आत्मा तत्व को ढक दिया कि मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम। तो मिलावट हो गई है ना। तो आप आत्म तत्व, उसके ऊपर कितनी मिलावट हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय मनुष्य, धर्मात्मा अधर्मी, पापी पुण्यात्मा, अनेक आवरण है ना। तो मैं आत्म तत्व हूं, वो ढक जाता है। तो हम जानते तो है, लेकिन साथ में ये मिलावट होने के कारण अपने स्वरूप का हमें बोध नहीं होता। जैसे आप सब्जी खाते हो, सभी लोग राजस्थानी, पंजाबी, मारवाड़ी अपने अपने मसाले के साथ। अभी ताजी लौकी की सब्जी जो है, वो केवल उबाल कर खाओगे
तो आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, अरे ये क्या उबली हुई सब्जी। हालांकि वो सबसे बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्वाद नहीं है ना, हमें स्वाद चाहिए। और इसी स्वाद ने तो सभी को बीमार करके रखा है। सारी दवाई, मेडिकल वर्ल्ड, फार्मा वर्ल्ड इसी स्वाद के। भाई प्राकृतिक शुद्ध खाने से कोई बीमार नहीं हो। अब 1 महीने तक यदि आप उबली हुई लौकी खाते हो बिना नमक जीरा मसाला, तो आपको उस लौकी का प्राकृतिक स्वाद पता लगता है कि अरे ये तो बड़ी मिठास है, प्राकृतिक स्वाद। लौकिक का जो प्राकृतिक स्वाद है, मिठास है, वो आपको आएगी। उस मिठास स्वाद का पता 1 महीने के, क्योंकि आपके संस्कार है ना मसाले वाली लौकी, नमक मिर्च जीरा मसाला तेल छोंक लगाकर प्याज लहसुन के तड़के लगा खाकर लौकी खा खा के बीमार हो गए। अब ये लौकी का जो उबला हुआ है, जिसमें कोई मसाला नहीं है, तड़का नहीं है, प्याज लहसुन नहीं है, और प्राकृतिक जैसी है वैसी शुद्ध स्वाद मिठास, उसका पता लग रहा है। तो लौकी की असली मिठास का पता लगा ना। अब तक तो मसाले वाले प्याज लहसुन मसाले, राजस्थानी पंजाबी मारवाड़ी साउथ इंडियन, सबकी अपनी अपनी पकाने की, तो मसाले का स्वाद ही, लौकी का स्वाद था ही नहीं। तो यह मूल जो तत्व है उसका विवेक नहीं होता। ठीक इसी प्रकार मैं देवदत्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वैदिक पंडित हूँ, ये सब हमें पता है, लेकिन चैतन्य आत्मा तत्व हूँ वो नहीं पता। कहते हैं मैं तो ये शरीर हूँ, आंख नाक कान 5 ज्ञानेंद्रिय वाला, 5 कर्मेंद्रिय वाला, मैं मन वाला हूँ, बुद्धि वाला हूँ, ये सब पता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो ये सारी मिलावट हो गई ना। इतनी मिलावट, स्थूल सूक्ष्म शरीर की सारी वृत्ति और प्रवृत्तियों की मिलावट में वह चेतन आत्मा का अनुभव होते हुए भी नहीं हो रहा, जो ढक गया है। लेकिन ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना भी हमारा शुद्ध चेतन आत्म तत्व आत्म स्वरूप ऐसा उपलब्ध है, जैसा है वैसा शुद्ध ही, क्योंकि उसका पता नहीं लग रहा है ना। ये सब मैं देवदत्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, इतने आवरण पड़े हुए हैं। तो वो उपाधि नाम रूप गुण दोष के आवरण के कारण वो अपने चैतन्य स्वरूप ढक जाते। वास्तव में तो मैं अचेतन आत्मा हूं। यदि आप जान लेते हो कि मैं चेतन हूं, तो फिर आपको इस कोई विकार से विकृत नहीं हो सकता, क्योंकि सब में मैं चेतन आत्मा हूं। जो सुख और आनंद का अनुभव होगा वह उस आत्मा का ही अनुभव। तो जो ये सारी उपाधि को हटाकर नाम रूप गुण दोष अपने शुद्ध चेतन आत्मा का अनुभव कर, स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेते हैं, तब मैं देवदत्त हूँ, कृष्णदत्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाला अज्ञानी हूँ, ये पहचान नहीं पाओ। तब तो आप केवल आत्म स्वरूप शुद्ध रूप से ज्ञात, क्योंकि अज्ञान जो है यही तो है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, ये मेरा है,
मैं देवदत्त हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ब्राह्मण हूँ, कितनी उपाधि है, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। तो ये मिला हुआ जो चैतन्य आत्मा है, वो मिलावट वाला आत्मा तो हमें उपलब्ध रोज हो, लेकिन शुद्ध आत्मा का अनुसंधान हम नहीं कर पाते और पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि वो मिलावट में ढका हुआ है। सबको उपलब्ध है, सबके द्वारा ज्ञात है, लेकिन शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं है। शुद्ध रूप से, क्योंकि वो अज्ञान से, मिलावट से वह अपने आत्मा स्वरूप ढका हुआ है। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है उसमें ये कोई मिलावट विकार नहीं है, तो आत्मा स्वरूप को स्पष्ट जान लेता है कि मैं ये शुद्ध आत्मा हूं, ये मिलावट मेरी नहीं है, ये तो प्रकृति की है, माया की है, अज्ञान से है। तो इस तरह वह सर्वव्यापी नित्य उपलब्ध है। अब कहते हैं कि हम संसार में जो कर्म क्रिया करते हैं उसमें 4 प्रकार की क्रियाएं होती। आप्य, उत्पाद्य, विकार्य और संस्कार। कुछ प्राप्त किया जाता है, कुछ उत्पादन किया जाता है, कुछ संस्कारित किया जाता है, कुछ विकारी होता है। तो ये सारे अध्यात्म भौतिक जगत में जो विकार है वो विकार 2 तरह का होता है। एक विकार है वो फिर परिवर्तन शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता। दूसरा विकार है कि जो दर्पण पे धूल जम जाती है तो चेहरा नहीं दिखता, लेकिन उस दर्पण को साफ करने से स्पष्ट चेहरा दिखने लगता है। तो ये 2 तरह के विकार होते। विषय की अवस्था बदल जाए यह विकार है, कोई भी विषय है। दूध का दही हो गया, दर्पण में धूल जम गई, तो वो भी विकारी हो गया। दूध तरल पदार्थ है और दही जम जाता है, तो इस तरह उसमें परिवर्तन हो जा, विकार आ जाता। तो वही अवस्था रहे और परिवर्तन आ जाए तो विकार है। जैसे एक में अवस्था बदल गई, दूध से दही हो गया, और दूसरे विकार में अवस्था तो वही रही, केवल धूल चढ़ गई, फिर भी वो बदल गई है। तो कितना बढ़िया से बढ़िया आईना दर्पण हमारे हो, लेकिन हम यदि कहीं बाहर चले गए 6 महीने के लिए और फिर आके आईने के सामने खड़े रहते दर्पण, तो अपना चेहरा ठीक से दिखता नहीं। तो कहते कि अरे चेहरा दिख नहीं रहा, मुझे बात, तो तुरंत गीले पोछे से उसे पोंछ देते हैं तो पूरा चेहरा स्पष्ट दिखता है। दर्पण तो है लेकिन उसमें धूल का विकार आ। तो 2 प्रकार के विकार, एक में अवस्था बदल जाती है, दूसरे में उसकी अवस्था बदलती नहीं, जैसे दर्पण। अब जहां अवस्था परिवर्तन होती है वहां पुनः वैसा नहीं हो सकता। लाख कोशिश करो, दूध का दही होने के बाद दही से दूध नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्थांतरण हो गया, लेकिन अवस्था वही रही। जैसे धूल चढ़ गई,
दर्पण तो यथावत ही रहा। तो ये विकार के दो रूपों में निषेध किया गया, स्थाणु अचलः। स्थाणु आने की जो निष्क्रिय है, अचल है, अवस्था का बदलना नहीं होता, और चल अवस्था का बदल जाना। अचल अवस्था ज्यों की त्यों, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए आत्मा में कोई विकार होकर वह आत्मा रूप न रहे, ये नहीं हो सकता। यदि आत्मा में दूध से दही की तरह विकार होता तो आत्मा नष्ट हो जाती। जर्मनी के एक दार्शनिक हुए नीत्शे। नीत्शे ने अपनी दार्शनिक पुस्तकों में लिखा है कि तुमने ताजा खबर सुनी। क्या है ताजा खबर? भगवान मर गया। अरे, आज की ताजा खबर, इंटरनेशनल मीडिया, आज की ताजा खबर, भगवान मर गया और आज सुबह 6 बजे उसकी अंत्येष्टि क्रिया होने वाली है। तो भगवान अवस्थान्तर या परिवर्तन वाला होता जीव जगत के रूप में बनने के कारण ईश्वर नहीं रह जाता। जैसे दूध में दही बन गया, जीव और जगत रह जाता, ईश्वर नहीं रहता, क्योंकि परिवर्तन हो गए। क्योंकि ईश्वर से जगत बना, जगत से जीव बना, तो फिर जीव रहा, ईश्वर समाप्त हो गए। दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, तो ईश्वर से जगत बना, जगत से जीव, तो ईश्वर मर गया, तब तो जगत बना। जब जगत है तब जीव बना। तो वह स्थाणु है, अवस्थांतरण परिवर्तन उसमें नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई विकार नहीं। तो आत्मा की अवस्था, आत्मा तत्व की अवस्था कभी बदलती नहीं। वो हमेशा ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही रहता। तो कहे कि जैसे दर्पण में धूल लग जाती है वैसे बदलता तो हो सकता है, पर दर्पण में धूल लग जाती, तो इसी प्रकार परमात्मा बदल सकता है। तो कहते वो भी उचित नहीं, क्योंकि हमारे जो द्वैत संप्रदाय है वो परिणामवादी है। वो भगवान को स्थाणु तो मान लेते, परंतु अचल नहीं मानते, क्योंकि वो बदलता है। कहते परमात्मा के अंदर विशेष दैवी शक्तियां है, ये शक्तियां जो है वो बदलती रहती, इसलिए परमात्मा भी बदलता रहता। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, उठती रहती है, और लहरों के उठने से समुद्र में परिवर्तन होने पर समुद्र नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। समुद्र में लहरें उठी पर समुद्र ही उनका निमित्त कारण, वही उसका उपादान कारण है। परंतु समुद्र से लहरें उठी तो समुद्र ही रहता है, यह मानने को तैयार है। क्योंकि समुद्र से सब कुछ होता है, लहरें भी उठती है, इसीलिए समुद्र में परिवर्तन होता रहता है।
तो समुद्र में लहरें उठी, फिर लीन हो गई, फिर उठी, फिर तो अनेक परिणाम हुआ कि नहीं? ऐसे ईश्वर में भी माया उत्पन्न हुई, प्रकृति उत्पन्न हुई, लीन हुई, फिर उत्पन्न, तो उसमें विकार परिणाम हुआ कि नहीं? परिवर्तन, विकार या परिवर्तन परमात्मा में हुआ। जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न हुई, लहरें से बुदबुदे हुई, ऐसे परमात्मा से संसार माया उत्पन्न हुई, माया से जगत उत्पन्न हुआ, जगत से जीव उत्पन्न हुए, तो ये परिवर्तन होगा ना, तो परमात्मा में भी परिवर्तन होगा। तो ये हमारे सनातन सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। भगवान इस श्लोक में इस विचार का निषेध कर कि वो अचल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे समुद्र में लहरें उठे, बुदबुदे उठे, वह परमात्मा न समुद्र है, न जल है, न लहरें है, वो केवल जल तत्व है। जल तत्व में कोई परिणाम या विकार नहीं हुआ। समुद्र में हुआ, लहरों में हुआ, बुदबुदे में, फोम में हुआ, उसमें विकार परिवर्तन है, जल तत्व में नहीं। ऐसे परमात्मा हमारे सनातन धर्म में, उसमें कभी कोई विकार नहीं होता। हाँ, ये माया है, प्रकृति है, उसमें जो परिणाम विकार है, उससे वो विकृत नहीं होता। वो प्रकृति के विकार से विकारी नहीं हो सकता। समुद्र के लहर से जल में कोई विकार नहीं आता। ये सनातन सिद्धांत। तो ये हमारे सनातन विचारधारा है, जिसमें एक बात समझ लेना कि समुद्र कल्पित है, लहरें कल्पित है, बुदबुदे कल्पित है, लेकिन जल तत्व कल्पित नहीं है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे ही परमात्मा वास्तविक स्वरूप है। ईश्वर तत्व, जगत और जीव, ये सब कल्पित, अध्यात्म, भौतिक और दैवी जगत। तो भाई दैव है उसको ईश्वर कहते, अध्यात्म है उसे जीव कहते हैं, और ये भौतिक जगत जिसके पीछे दीवाना है सभी सजीव आत्मा, तो ये जीव जगत, ईश्वर और ये अध्यात्म भौतिक, उसमें तो सारी माया से परिवर्तन दिखता है, लेकिन जो मूल तत्व है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो दिखता नहीं है इसीलिए नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञान के कारण ही नहीं दिखता। भाई ज्ञानी को स्पष्ट दिखता है, अज्ञानी को माया दिखती है, ज्ञानी को परमात्मा दिखते हैं। जैसे सुनार को सोना दिखता है और ग्राहक को गहने दिखते हैं, लेकिन दुकान में तो सोना भी है और गहने भी है। तो वाणी का विलास है, वास्तव में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। कोई भी विषय आप देखो, उसमें परमात्मा उपस्थित है, उपलब्ध है। तो ये सत्य है, वही सनातन सत्य है, वही हमारा सनातन धर्म है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। परमात्मा सनातन है, ये सनातन तत्व का रहस्य है, उस पर हम विचार करेंगे कि वह जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। माया शक्ति परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। जैसे समुद्र, लहरें, बुदबुदे जल तत्व में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये समुद्र का दृष्टांत है, इसे समझना, विवेक करना। और भी दृष्टांत है, तो इस सनातन तत्व पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया कि वह आत्मा नित्य है, सर्वगत, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन।
अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा तत्व पृथ्वी तत्व से नष्ट नहीं हो सकता, काटा नहीं जा सकता तलवार से या भाले से, सब पृथ्वी तत्व है, हथियार सारे। और इसको अग्नि जला नहीं सकती। अयम आत्मा तत्व अदाह्य, और इसे जल तत्व गला नहीं सकता अक्लेद्य। यह आत्मा तत्व को वायु सुखा नहीं सकता वायु तत्व, क्योंकि आत्मा तत्व नित्य शुद्ध है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व रहित है, जल में जल तत्व रहित है, अग्नि में अग्नि तत्व रहित है, वायु में वायु तत्व रहित है, आकाश में आकाश तत्व रहित है, शुद्ध है। इसलिए आत्मा तत्व बड़ा गहन है, रहस्यमय। तो इस आत्मा को नित्य जानो, सर्वगत, वह आत्मा तत्व सर्वव्यापी है, वह आत्मा तत्व अचल, जैसा ज्यों का त्यों रहता है, और स्थाणु स्थिर रहता, और सनातन, सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व विषय में, सर्व में उपलब्ध है, नित्य विद्यमान है, उसे सनातन कहते हैं। जैसे समुद्र में, लहरों में और बुदबुदे में जल तत्व सनातन है। बुदबुदे उत्पन्न होके नष्ट होते, लहरें उत्पन्न होके, समुद्र में परिवर्तन होता है, नाम बदलते रहते, लेकिन जल तत्व जो है वो सनातन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं पुत्र भास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी काल है।
एक कुकर बंद करायचं का? हाँ नाही. पाँच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट, भद्रेश गोरेगांव, विद्या सिंधे सोलापुर, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनंत कुलकर्णी बोरीवली, आरती जादव डोंबिवली, आशा कोटक, बीबी शर्मा देहरादून, दिव्याबेन दवे मणिनगर, जीवी कुमार मऊ, हेमा कोटक कांदिवली, इला जोशी कांदिवली, जयंती पांडा ओडिशा, ज्योति धूमल मुंबई, लीलावती बड़ेकर डोंबिवली, मेधा जोशी मुंबई, मीनाक्षी काले ठाणे, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित दहिसर, पद्मा गोहिल कांदिवली, पंकज भट्ट मणिनगर, पृथ्वीराज मालव पालघर, राजेश मोलकर पुणे, रेशा रथ दादर, रुपेश पाटिल डोंबिवली, संजीवनी श्रीरंग रानडे पुणे, सीमा जोगी जैतपुर, शोभन व्यास वडोदरा, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर डोंबिवली, तुषार बिलीमोरा, उषा मेनन बांद्रा, विनायक कुटोजी, विशाल बड़ेकर डोंबिवली, मीना शिंगाड़े पुणे, सुनंदा साम पुणे। तो आप सभी आज उपलब्ध है, आप इस पर चिंतन करें, मनन करें। आत्मा तत्व के विषय में विचार चल रहा है, तो सनातन जो शब्द है उस पर हम कल विचार करेंगे और उसके बाद आगे इसी अनुसंधान में भगवान कहेंगे कि किसका शोक कर रहे हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो शोक निवारण के लिए आत्मज्ञान भगवान कह रहे कि अर्जुन शोक में विषादग्रस्त है ना, उसे बाहर निकालना आवश्यक, तो फिर स्वधर्म करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मनुष्य जो शोक विषादग्रस्त होता है वो अपना स्वधर्म कर्तव्य भी नहीं कर सकता है, इसलिए पहले शोक निवारण होना आवश्यक है, उसके बाद उसे स्वधर्म का उपदेश करें। कर्तव्य धर्म अधर्म, भाई शरीर है, क्षत्रिय है, अपना स्वधर्म करो, आत्मा को जानो और अपना कर्तव्य करो। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय।